हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। लास्ट वीडियो में हमने मात्रक एवं इकाइयाँ चैप्टर कंप्लीट किया है। आज का साइंस का हमारा चैप्टर है मापक यंत्र एवं पैमाने। सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। सोनार का यूज़ किया जाता है नौ संचालकों के द्वारा। सोनार का प्रयोग महासागरों में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महासागरों में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सोनार का। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनार में हम प्रयोग करते हैं। सोनार में हम पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। ध्वनि की तीव्रता को ऑडियोमीटर के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? एनीमोमीटर के द्वारा वायु के वेग को मापा जाता है, पवन वेग। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा मापी जाती है एनीमोमीटर के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एनीमोमीटर, वायु की चाल, ये आपका सही है। एमीटर के द्वारा विद्युत धारा मापी जाती है, ये भी आपका सही है। पायरोमीटर के द्वारा उच्च ताप मापा जाता है, ये भी आपका सही है। टोक्योमीटर के द्वारा दाबांतर नहीं मापा जाता। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। टोक्योमीटर एक प्रकार का सर्वेक्षण उपकरण है जिससे क्षैतिज दूरियों, लंबवत उन्नयनों एवं दिशा के त्वरित मापन हेतु डिजाइन किया गया है। इसका यूज क्षैतिज दूरियों को मापने के लिए किया जाता है टोक्योमीटर का। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग होता है? पायरोमीटर उच्च ताप के मापन में प्रयोग होता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित यंत्रों में से किसका प्रयोग उच्च ताप को मापने के लिए किया जाता है? पायरोमीटर का प्रयोग उच्च ताप को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? विकिरण तापमापी को पायरोमीटर कहा जाता है। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु प्रयुक्त होता है। पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। ऑप्शन सी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पूर्ण विकिरण पायरोमीटर द्वारा अत्यधिक उच्च तापमान का मापन किया जाता है। ये मुख्यतः गतिशील वस्तुओं तथा उन सतहों के मापन हेतु प्रयुक्त होते हैं जिन तक पहुंचना अथवा उन्हें स्पर्श करना संभव न हो। इसमें ऊष्मीय विकिरण के मापन द्वारा तापमान का मापन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायरेहिलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है? सोलर रेडिएशन को, सौर विकिरण को मापने के लिए इसका यूज किया जाता है। सौर विकिरण को मापने के लिए निम्नलिखित दो उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, पाइरेनोमीटर का और पाइरहेलियोमीटर का। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? मैनोमीटर के द्वारा गैसों का दाब मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमीटर का यूज किया जाता है विद्युत धारा को मापने के लिए। हाइग्रोमीटर का यूज सापेक्षिक आर्द्रता को मापने हेतु किया जाता है। बैरोमीटर का यूज दाब को मापने के लिए और स्प्रिंग तुला का प्रयोग किया जाता है भार को मापने के लिए। फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का फोर्थ। फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का फोर्थ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमीटर से किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मापन किया जाता है। हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता को मापते हैं। स्प्रिंग तुला से किसी वस्तु के भार का मापन किया जाता है। बैरोमीटर से वायुदाब मापा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ओडोमीटर, ओडोमीटर के द्वारा वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापी जाती है, यह आपका सही है। ओंडोमीटर, ओंडोमीटर का यूज विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति को मापने के लिए किया जाता है, ये भी आपका सही है। ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता को मापने हेतु किया जाता है, ये भी सही है। एमीटर का यूज
विद्युत शक्ति मापक यंत्र है। नहीं, यह विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का यूज किया जाता है, ना कि विद्युत शक्ति को मापने हेतु। इस तरह ऑप्शन डी आपका सही सुमेलित नहीं है। एमीटर विद्युत धारा मापन हेतु। नेक्स्ट, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? एमीटर के द्वारा। एमीटर विद्युत धारा मापक यंत्र है। पोटेंशियोमीटर किसी सेल के ईएमएफ विद्युत वाहक बल का मापन करने वाला उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब में को मापने में यंत्र का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का यूज किया जाता है और गैसों के दाब को मापने के लिए मैनोमीटर का यूज किया जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का यूज किया जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। बैरोमीटर में पारे का अचानक नीचे आ जाना तूफानी मौसम का संकेत होता है। साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव प्रयोग होता है? एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। बैरोमीटर या वायु दाब मापी एक यंत्र है जिसकी सहायता से वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। विभिन्न प्रकार के बैरोमीटर में अलग अलग मापक द्रव यथा जल, पारा या हवा का प्रयोग किया जाता है। साधारणतः बैरोमीटर में पारे के प्रयोग का अधिक प्रचलन है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जा सकता है। दूध का आपेक्षिक घनत्व लैक्टोमीटर के द्वारा ज्ञात किया जाता है। दूध का आपेक्षिक घनत्व या दूध की शुद्धता का मापन लैक्टोमीटर की सहायता से किया जाता है। ब्यूटीरोमीटर दूध या दुग्ध की उत्पादों में वसा की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। दुग्ध के अंदर जो फैट की मात्रा होती है उसे मापने के लिए ब्यूटीरोमीटर का यूज किया जाता है और दूध का आपेक्षिक घनत्व को मापने के लिए लैक्टोमीटर का यूज किया जाता है। दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? लैक्टोमीटर के द्वारा। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर के द्वारा। हाइग्रोमीटर वह उपकरण है जिसकी सहायता से वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता की माप की जाती है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता, हाइग्रोमीटर से द्रव या जल का घनत्व, पोटेंशियोमीटर से विभवांतर का मापन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा में आर्द्रता को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग करते हैं? हाइग्रोमीटर। ऑप्शन बी। वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग करते हैं? हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से नापा जाता है वातावरणीय आर्द्रता को। आर्द्रता को नामांकित करने वाला उपकरण निम्न है। हाइग्रोमीटर। आर्द्रता को नामांकित करने वाला उपकरण हाइग्रोमीटर है। पायरोमीटर उच्च ताप को, हिप्सोमीटर ऊंचाई मापने के लिए और थर्मोस्टेट का यूज किसी तंत्र के तापमान को नियमित बनाए रखने के। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? थर्मो रजिस्टर का यूज इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर के रूप में किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही सुमेलित है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। थर्मो रजिस्टर एक उपकरण है जो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की भांति कार्य करता है। यह उपकरण तापमान में परिवर्तन के साथ अपने प्रतिरोध को बदलता है। स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप का यूज किया जाता है हृदय की ध्वनि सुनने के लिए। स्फिग्मोमैनोमीटर का यूज किया जाता है रक्तचाप को मापने के लिए। लक्स मीटर का यूज किया जाता है प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए। कैरेटोमीटर का यूज सोने की शुद्धता को मापने के लिए किया जाता है। फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का फोर्थ। फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का फोर्थ। ऑप्शन नंबर सी। एक्सप्लेनेशन, स्टेथोस्कोप की सहायता से हृदय की धड़कन सुनते हैं। स्फिग्मोमैनोमीटर से ब्लड प्रेशर मापते हैं।
कैरेटोमीटर की सहायता से सोने की शुद्धता को मापते हैं। लक्स मीटर का यूज़ प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। रक्तदाब नापने के लिए यंत्र का प्रयोग करते हैं। रक्तदाब को मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है। पायरोमीटर का यूज़ 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमापन हेतु पायरोमीटर प्रयोग में लाया जाता है। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं लक्स मीटर। रडार प्रयोग में आता है। रडार प्रयोग में आता है। रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। ऑप्शन सी। रडार शब्द मूलतः एक संक्षिप्त रूप है जिसका पूर्ण रूप है रेडियो डिटेंशन एंड रेंजिंग। यह वस्तुओं का पता लगाने वाली एक प्रणाली है जो सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग करती है, जिसके द्वारा रेडियो तरंगों के माध्यम से वस्तुओं की स्थिति, ऊंचाई, दिशा या गति ज्ञात की जाती है। निम्न में से कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है? रिएक्टर पैमाने का यूज भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए यूज किया जाता है रिएक्टर पैमाने का। रिएक्टर पैमाना यूज होता है भूकंपीय लहरों का आयाम मापने हेतु। नेक्स्ट, भूकंपों की तीव्रता मापी जाती है रिएक्टर पैमाने के द्वारा। कौन सा सुमेलित नहीं है? सेल्सियस ताप को मापा जाता है। RH गुणांक के द्वारा रक्त को मापा जाता है। किलोवाट आवर में विद्युत धारा को मापा जाता है। विद्युत को रिएक्टर पैमाना आर्द्रता के लिए नहीं बल्कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही सुमेलित नहीं है। ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? ताप के केल्विन पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एवं रीयूमर पैमाने का मान ऋणात्मक होता है, जबकि केल्विन पैमाने का मान ऋणात्मक नहीं होता। निम्न में से भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? भूकंप को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का यूज भी किया जाता है। सिस्मोग्राफ भूकंपीय तरंगों के संसूचन एवं मापन हेतु प्रयुक्त होता है। कैस्कोग्राफ पौधों में वृद्धि को मापने के लिए, जिसका आविष्कार भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने सन 1900 में किया था। रेन गेज वर्षा मापी यंत्र है। गीगर काउंटर एक प्रकार का कण अनुवेदक है जो आयनित विकिरण को मापता है। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता को सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है? सिस्मोग्राफ के द्वारा। सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? भूचाल को। भूकंप, सिस्मोग्राफ, विद्युत धारा, एमीटर, ऊंचाई, एल्टीमीटर का यूज करते हैं और प्रतिरोध ओम में मापते हैं। फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का थर्ड, थर्ड का फर्स्ट और ये ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फेदोमीटर, फेदोमीटर का यूज किया जाता है समुद्र की गहराई मापने के लिए। बैरोमीटर का यूज वायुमंडलीय दाब मापने के लिए। एल्टीमीटर का यूज ऊंचाई मापने के लिए। हाइग्रोमीटर का यूज आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। फर्स्ट का फोर्थ, सेकंड का फर्स्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। फेदोमीटर नामक यंत्र से समुद्र की गहराई मापते हैं। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब नापते हैं। हाइग्रोमीटर से
वायुमंडलीय आर्द्रता तथा अल्टीमीटर से समुद्र तल में विमानों की ऊंचाई मापते हैं। फेदोमीटर का यूज़ किया जाता है समुद्र की गहराई मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीमोमीटर का यूज़ वायु के वेग को मापने के लिए किया जाता है। सिस्मोग्राफ भूकंप को मापने के लिए, बैरोग्राफ का यूज़ वायुमंडलीय दाब के लिए, और हाइग्रोमीटर का यूज़ आर्द्रता के लिए। फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का फर्स्ट, फर्स्ट का थर्ड, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीमोमीटर वायु वेग, सिस्मोग्राफ भूकंप, बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब, हाइग्रोमीटर आर्द्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। मैनोमीटर का यूज़ दाब के लिए किया जाता है, ये सही है। कार्ब्यूरेटर का यूज़ आंतरिक दहन इंजन के लिए किया जाता है, ये भी आपका सही है। कार्डियोग्राम हृदय की गति को मापा जाता है। सिस्मोमीटर का यूज़ पृष्ठ तल की वक्रता के लिए नहीं बल्कि भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी इसका गलत है। निम्नलिखित में से किसके मापन में फोनोमीटर का यूज़ किया जाता है। इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फोनोमीटर का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति के मापन हेतु किया जाता है। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है। पॉलीग्राफ, पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाने वाला यंत्र। पायरोमीटर उच्च ताप मापने का यंत्र। गायरोस्कोप घूमती हुई वस्तुओं की गति नापने का यंत्र। काइमोग्राफ शरीर की क्रियाओं को ग्राफ द्वारा निरूपित करने वाला यंत्र। ऊर्ध्वाधर तल एलिवेशन एवं क्षैतिज तल एजीमथ में कोणीय दूरी को मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र है थियोडोलाइट। दोस्तों इस तरह आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। मिलते हैं आपसे साइंस के नेक्स्ट चैप्टर यांत्रिकी के साथ।